हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। काफ़ी इस समय से मेरे चैनल पर आप लोग वीडियो नहीं देख पा रहे होंगे, उसके लिए सॉरी फ्रेंड्स। क्योंकि आपका जो एलडीसी का एग्ज़ाम है काफ़ी अब नज़दीक है। तो कैसी चल रही है आपकी तैयारी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और क्या क्या समस्याएं हैं पेपर को लेके या सिलेबस को लेके उसको भी ज़रूर बताएं। तो स्टार्ट करते हैं। हमने इस पेपर को अधूरा किया हुआ था। जैसे हमने जीके सेक्शन के क्वेश्चंस को देख लिए थे, आज हम टेक्निकल सेक्शन के कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो यह पेपर है ईस्ट सेंट्रल रेलवे का 30% सिलेक्शन फॉर ईएमई मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। और इसमें जो है टोटल 110 मार्क्स 110 क्वेश्चंस हैं, जिसमें 2 आवर्स का टाइम अलाउड है। तो इस पेपर को रिव्यू करेंगे, इसके टेक्निकल सेक्शंस को। ओके, तो आते हैं डायरेक्ट पेपर पे। यहाँ पे ये हमने देख लिया था। यहाँ पे ये टोटल 20 क्वेश्चंस हमने देख लिया था। इसके फाइनेंस और एस्टेब्लिशमेंट क्वेश्चंस को हम बाद में करेंगे। आगे अभी हम टेक्निकल सेक्शन के क्वेश्चंस को देख रहे हैं यहाँ पे। तो ये है तकनीकी टेक्निकल सेक्शन क्वेश्चंस 51 नंबर। यहाँ बोला गया है, इन आईसीएफ कोच द लोड ट्रांसमिशन टेक प्लेस थ्रू सेंटर पिवट, बोगी, साइड बियरर और व्हील। ठीक है, तो इसका बहुत सीधा सा आंसर है, दैट इज व्हाट, साइड बियरर। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, दैट इज साइड बियरर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52। येलो स्ट्रिप्स ऑन एंड बॉडी ऑफ आईसीएफ इंडिकेट्स दैट इट इज एंटी टेलीस्कोपिक, ड्यूअल ब्रेक, एयर ब्रेक और नॉन एंटी टेलीस्कोपिक। सो येलो स्ट्रिप्स ऑन एंड बॉडी जो है आईसीएफ कोचेस में, वो क्या बताता है? एंटी टेलीस्कोपिक फीचर। ठीक है, सो दैट इज ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 52। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53 की बात करेंगे यहाँ पे। मेंटेनेंस एंड रिपेयर प्रोसीजर फॉर हाइड्रोलिक शॉक ऑब्जॉर्वर्स यूज्ड ऑन कोचिंग स्टॉक, व्हाट आरडीएसओ टेक्निकल पैम्पलेट इज यूज्ड। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे टेक्निकल पैम्पलेट्स की जानकारी होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आरडीएसओ ने बहुत सारे टेक्निकल पैम्पलेट्स इशू कर रखे हैं, रिपेयर एंड मेंटेनेंस फॉर वेरियस जितने भी हमारे एलिमेंट्स जो कोचिंग और वैगन्स में लगे होते हैं, तो उन सब के लिए। तो उनको ज़रूर पढ़ के जाएं आप। तो यहाँ पे बेसिकली हाइड्रोलिक शॉक ऑब्जॉर्वर की बात की जा रही है। ठीक है, तो C7512, C7301, C6803 और C7607। तो यह जो टेक्निकल पैम्पलेट है, दैट इज व्हाट, C6803। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, दैट इज C6803। यहाँ C7512 बेसिकली जो होता है वह वह क्या है? बेसिकली इंस्ट्रक्शन दैट इज गिवन फॉर बफर हाइट ऑफ आईसीएफ बीजी कोचेस। तो एडजस्टमेंट ऑफ बफर हाइट यहाँ पे। ठीक है, 7512 जो है बेसिकली हिंदी वर्जन है उसका, और 7511 जो है वह इंग्लिश वर्जन है। ठीक है, तो इंग्लिश वर्जन में जो है 7511 और 7512, इसको याद रखिए आप। ये क्या है? एडजस्टमेंट ऑफ बफर हाइट ऑफ आईसीएफ बीजी कोचेस। ठीक है, नेक्स्ट है C7301। 7301 बेसिकली किसके लिए? डायरेक्ट एडमिशन वॉल फॉर पैसेंजर कोचेस। ठीक है, उसके लिए जो इंस्ट्रक्शंस है। और इसके अलावा अगर बात करें C6803, तो हाइड्रोलिक शॉक ऑब्जर्वर को लेके हो गया। और C7607 जो है बेसिकली वह है इंस्पेक्शन, रिपेयर एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसीजर फॉर हेलिकल स्प्रिंग ऑफ आईसीएफ एंड बीईएमएल कोचेस, बिल्ड कोचेस। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली यह हेलिकल स्प्रिंग्स के लिए है। 7607 जो है हेलिकल स्प्रिंग्स, जो आईसीएफ और बीईएमएल बिल्ड कोचेस होते हैं, उनमें जो हेलिकल स्प्रिंग्स लगी होती है, तो उनके लिए जो है बेसिकली C7607 है। ठीक है, और इसके अलावा एक मेरी तरफ से में भी हो सकता है काफ़ी इम्पोर्टेंट हो, इसको याद रखना आप। बेसिकली जो कि बताता है यहाँ पे C7907 व्हील एंड एक्सल मैनुअल। ओके, और इसके अलावा एक काफ़ी इम्पोर्टेंट है C7703। 7703 बेसिकली इंस्पेक्शन एंड
मेंटेनेंस ऑफ रोलर बियरिंग एक्सेल बॉक्सेस ऑफ BGICF कोचेस। जो स्फेरिकल रोलर बियरिंग लगी होती है तो उनका इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस जो होता है यहाँ पे वह C7703 टेक्निकल पैम्पलेट्स है उसके लिए 7703। ओके, सो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 53 के लिए। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 54 पर आते हैं। वेयर आर द डिस्ट्रक्शन ट्यूब्स प्रोवाइडेड इन ICF ऑब्लिक RCF कोचेस। तो सभी को पता है डिस्ट्रक्शन ट्यूब्स जो होती है वह बफर में होती है। ठीक है, कहाँ पे होती है? बफर के अंदर होती है यहाँ पे। तो ये बेसिकली यहाँ पूछा जा रहा है वेयर आर द डिस्ट्रक्शन ट्यूब्स प्रोवाइडेड इन ICF पब्लिक RCF कोचेस। ठीक है, तो बेसिकली इट प्रोवाइडेड बिटवीन मेन हेड स्टॉक एंड एक्सियली हेड स्टॉक। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55 पे आते हैं यहाँ पे। ओवर चार्जिंग इन एयर ब्रेक सिस्टम फीचर इज अप्लाइड बाई विच एयर ब्रेक वॉल्व। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे। देखिए ओवर चार्जिंग फीचर की बात की जा रही है यहाँ पे। ठीक है, कौन से एयर ब्रेक वॉल्व के द्वारा इसको किया जाता है? ठीक है, C3WDV डिस्ट्रीब्यूटर वॉल्व, VA1B, ठीक है, कंट्रोल वॉल्व, C2W रिले वॉल्व और VA1 रिलीज वॉल्व। ठीक है, तो यहाँ VA फॉर दैट इज वैक्यूम। ठीक है, तो VA1B कंट्रोल वॉल्व और VA1 रिलीज वॉल्व ये क्या वैक्यूम ब्रेक सिस्टम में अप्लाई होते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे C2W रिले वॉल्व की, तो C2W रिले वॉल्व जो है यह ओवर चार्जिंग फीचर प्रोवाइड करता है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, दैट इज C2W रिले वॉल्व। ठीक है, तो जैसे ही A9 एप्लीकेशन जब भी लोको पायलट करता है तो उसके उसमें क्या होता है BP प्रेशर ड्रॉप होता है और ड्यूरिंग रिलीज कंडीशन क्या होता है BP प्रेशर मेंटेन होता है। तो C2W रिले वॉल्व जो होता है उसमें क्या होता है, होता C2 रिले वॉल्व की तरह ही उसमें एडिशनल डाइफ्राम और एक पुशर पिन जो होती है अबव द मेन डाइफ्राम वो होती है। ठीक है, तो वह ओवर चार्जिंग फीचर्स होते हैं इसके थ्रू अप्लाई होते हैं। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 56 पे आते हैं यहाँ पे। व्हेन ड्राइंग कैपेसिटी ऑफ एयर ड्रायर इज रिड्यूस्ड द कलर ऑफ ह्यूमिडिटी इंडिकेटर चेंजेस टू। ठीक है, काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन उठाए हैं इन्होंने। तो पेपर काफ़ी डाइवर्स है। तो ड्राइंग कैपेसिटी ऑफ एयर ड्रायर इज रिड्यूस्ड। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली क्या ह्यूमिडिटी इंडिकेटर जो एयर ड्रायर जो होता है, जो लोकोमोटिव में एयर ड्रायर लगे होते हैं, तो वो बेसिकली क्या जो भी जैसा भी एयर का कंडीशन है, कंडीशन ऑफ एयर व्हेन इट पास थ्रू एयर ड्रायर, तो इस केस में ह्यूमिडिटी इंडिकेटर जो है उसके कलर के अकॉर्डिंग बताता है। ठीक है, कि क्वालिटी ऑफ एयर कैसी है। ठीक है, तो इस केस में क्वालिटी ऑफ एयर ड्रायर भी क्वालिटी ऑफ एयर ड्रायर पता लग जाता है इससे कि अगर वह ब्लू है। ठीक है, अगर ह्यूमिडिटी इंडिकेटर चेंजेस टू ब्लू कलर दैट मीन्स वॉट ड्रायर इज परफॉर्मिंग करेक्टली। ठीक है, तो ब्लू एक स्टैंडर्ड कलर है। ठीक है, एयर ड्रायर के लिए ब्लू जो है वह क्या है, स्टैंडर्ड कलर है। इसके अलावा लेवेंडर में भी हो सकता है दैट इज सस्पेक्टेड फॉर एनी माल फंक्शनिंग। वाइट हो सकता है पॉसिबल डैमेज ड्रायर है। येलो और ब्राउन जो है तो डैमेज ड्रायर है। ठीक है, तो इस केस में पिंक वाइट ग्रीन ब्लैक। ठीक है, तो वाइट जो है बेसिकली इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी दैट इज वाइट। तो अगर ड्राइंग कैपेसिटी ऑफ एयर ड्रायर रिड्यूस हो रहा है तो ह्यूमिडिटी कलर ऑफ ह्यूमिडिटी इंडिकेटर विल चेंज टू वाइट। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57 पे आते हैं। ड्यूरिंग विच स्ट्रोक बोथ इनलेट एंड आउटलेट वॉल्व्स आर क्लोज। तो यह बेसिकली ड्यूरिंग कंप्रेशन स्ट्रोक जो होता है, ड्यूरिंग कंप्रेशन स्ट्रोक क्या होता है, इनलेट वॉल्व और आउटलेट वॉल्व दोनों क्या होते हैं, क्लोज होते हैं। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 57। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वाटर पंप इन एल्को लोको इज ड्रिवन फ्रॉम। तो वाटर पंप जो होता है इन एल्को लोको
इज ड्रिवन फ्रॉम extension shaft gear, and lube oil pump in Elco Loco is driven from extension shaft. Okay. नेक्स्ट है व्हाट इज द यूनिट ऑफ एसएफसी, स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे, विशिष्ट ईंधन खपत, इसकी इकाई क्या है यहाँ पे। तो बेसिकली अगर हम बात करें एसएफसी का, तो एसएफसी इज नथिंग बट अ स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन दैट इज अमाउंट ऑफ फ्यूल कंज्यूम्ड पर यूनिट वर्क डन। ठीक है, तो पर यूनिट वर्क डन करने में कितना अमाउंट ऑफ फ्यूल कंज्यूम हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम मेजर कर सकते हैं, अमाउंट ऑफ फ्यूल में भी हो सकता है किलोग्राम, ग्राम और एलबीएस किसी में हो, और वर्क डन जो होगा वह कैसा होगा, किलोग्राम मीटर और न्यूटन मीटर और जूल्स पर bhp/r। ओके, तो इस केस में यहाँ पे सो बेसिकली स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन जो होता है फॉर एन इंजन इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ फ्यूल दैट द इंजन नीड्स टू बर्न पर आवर टू प्रोड्यूस 1 किलोवाट ऑफ ब्रेक पावर, ऐसा बोल सकते हैं अगर हम। तो इस केस में जैसे कि अगर 1 किलोग्राम का फ्यूल है और वह जनरेट कर रहा है 1 किलोवाट आवर पावर, ब्रेक पावर, तो इस केस में उसका जो स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन होगा दैट इज किलोग्राम पर किलोवाट आवर। ठीक है, तो किलोग्राम पर किलोवाट आवर होगा। ठीक है, स्मॉलर द एस एफ सी मोर फ्यूल एफिशिएंट द इंजन इज। ठीक है, जितना एस एफ सी कम होगा उतना हमारा इंजन जो होगा वो फ्यूल एफिशिएंट होगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो होगा यहाँ पे वह क्या होगा, नन। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या हो गया यहाँ पे, नन। ग्राम पर अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ग्राम के फॉर्म में अगर हम यहाँ जैसे बात करें अगर, तो इस केस में जो हमारा ग्राम पर किलोवाट आवर, ठीक है, यहाँ पे एचपी का मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए। ठीक है, तो इस केस में सही होता है। नेक्स्ट है विच आर द फॉलोइंग इंक्रीजेस द कॉपर कंटेंट इन ल्यूब ऑयल। तो बेसिकली जो कॉपर कंटेंट होता है ल्यूब ऑयल में वह इंक्रीज होता है ड्यू टू बुश बियर, सो क्रॉस हेड फ्लोटिंग बुश बियर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61 पे आएंगे, इंजन गिविंग ब्लूइश स्मोक। देखिए यहाँ पे ब्लूइश स्मोक जो होता है वह इंजन दे रहा है यहाँ पे, इसका मतलब क्या है, वाटर मिक्स इन फ्यूल ऑयल, इंजेक्टर होल चॉक्ड पार्शियली, सिलेंडर हेड वॉल्व गाइड क्लियरेंस मोर, और FIP डिलीवरी लेस। तो इस केस में जो फ्यूल इंजेक्टर पंप है वह कम डिलीवर कर रहा है, तो इस केस में यहाँ पे इंजन गिविंग ब्लूइश स्मोक मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे सिलेंडर हेड वॉल गाइड जो है वहाँ पे ज़्यादा क्लियरेंस हो गया। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, सिलेंडर हेड वॉल गाइड क्लियरेंस मोर हो गया, जिसके कारण क्या होता है यहाँ पे इंजन गिव ब्लूइश स्मोक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, कंप्रेशन रेशियो इन डीजल इंजन इज मोर देन पेट्रोल इंजन। बिल्कुल सही है। फॉर द हाई for high HP diesel engine are used. Okay, ignition in diesel engine takes place by compression of air. बिल्कुल सही है। For the same HP diesel engine are lighter as compared to petrol engine. This is incorrect statements. So option number D is the right answer. Next है क्वेश्चन नंबर 63 पे आते हैं यहाँ पे, एयर ब्रेक सिस्टम इन WDP4 एंड WDG4 लोको इज 28 LAV1, 28 LV1, CCB नॉर, कंप्यूटर कंट्रोल ब्रेकिंग यहाँ पे यूज़ होता है, सो CCB नॉर इज़ द राइट आंसर।
जो WDP4 और WDG4 है दैट इज HP लोकोमोटिव, ठीक है। बेसिकली इनका अगर हॉर्स पावर बोलेंगे तो 4000 HP के हैं, ठीक है। और इनमें कंप्यूटर कंट्रोल ब्रेकिंग का यूज़ किया जाता है। द रूफ शीट ऑफ LHV कोच इज मेड अप ऑफ, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। रूफ शीट ऑफ LHV कोचेस जो जिनकी थिकनेस कितना होता है, अगर हम बात करें तो 1.25 mm और 1.7 mm रूफ शीट थिकनेस होती है। और यह बेसिकली जो है ऑस्टेंटिक ऑस्टेंटिटिक टिटिक ऑस्टेंटिटिक स्टील के बने होते हैं। तो रूफ शीट ऑफ LHV कोचेस जिनका थिकनेस होता है 1.25 mm और 1.7 mm होता है, और वह बेसिकली ऑस्टेंटिटिक स्टील के बने होते हैं, जिसका कोड अगर हम बात करें तो SS304M है। क्या है? SS304, SS304 फॉर ऑस्टेंटिटिक स्टील, एंड बेसिकली SS409 फॉर फेराइटिक स्टील, ठीक है। तो फेराइटिक स्टील का जो बेसिकली है LHV के जो एंड वॉल और साइड वॉल होते हैं वो फेराइटिक स्टील के बने होते हैं। तो फेराइटिक स्टील फॉर एंड वॉल और साइड वॉल। और जो रूफ शीट और ट्रफ फ्लोर होता है, रूफ शीट ऑफ LHV कोचेस और ट्रफ फ्लोर जो होता है वो बेसिकली ऑस्टेंटिटिक स्टील के बने होते हैं, ठीक है। तो रूफ शीट का थिकनेस एक बार फिर से बता दूं मैं आपको, 1.25 mm और 1.7 mm का होता है, ठीक है। ये याद रखिएगा, SS304 दैट इज ऑस्टेंटिटिक, और जो SS409 है दैट इज फेराइटिक, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65 पे आते हैं यहाँ पे। द नॉइस लेवल इनसाइड द LHV कोच इज लिमिटेड टू, तो नॉइस लेवल की बात की जा रही है 45, 60, 75 और 90। तो बेसिकली जो नॉइस लेवल है LHV कोच के अंदर वह कितना होता है, दैट इज़ लिमिटेड टू 60 dB, ठीक है। मैक्सिमम जो होता है 60 dB, जबकि कन्वेंशनल कोच होता है बेसिकली वह मैक्सिमम अप टू 100 dB तक का नॉइस प्रोड्यूस करता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66 पे आएंगे। वीडियो लंबा हो रहा है, उसको जितने रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं हम सब्सिक्वेंट वीडियोस में देखेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट है मटेरियल ऑफ यार्ड डैम्पर। तो यार्ड डैम्पर आपको पता है, यार्ड डैम्पर बेसिकली कहाँ पे कनेक्ट होता है, दैट इज़ जो हमारा अंडर फ्रेम होता है और जो कार बॉडी होती है बेसिकली, ठीक है, तो उनके बीच में कनेक्ट होता है, ठीक है। यह रोलिंग मोशन को प्रिवेंट करता है, ठीक है, टू मिनिमाइज द रोलिंग मोशन, ठीक है। तो यार्ड डैम्पर बेसिकली इसका जो मेन पर्पज है टू मिनिमाइज द रोलिंग मोशन ऑफ कोच। इसके अलावा यह बेसिकली किस चीज़ का बना होता है, तो यह बना होता है कास्ट स्टील का। किसका बना होता है? यह बना होता है कास्ट स्टील का। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। और इनके नंबर्स अगर बात करें तो यह 2 नंबर्स पर कोच होते हैं, ठीक है। तो एक LHV कोच में केवल 2 यार्ड डैम्पर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं यहाँ पे। एडवांटेज ऑफ यूजिंग ब्रेक डिस्क इज दैट, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इसका एडवांटेज क्या है, ठीक है। इस केस में व्हील सेट इज नॉट लोडेड बाय थर्मल स्ट्रेस, ठीक है। एडवांटेज ऑफ यूजिंग ब्रेक डिस्क, व्हील सेट इज नॉट लोडेड बाय थर्मल स्ट्रेस, व्हील सेट इज नॉट लोडेड बाय मैकेनिकल स्ट्रेस, व्हील सेट हैज नो स्ट्रेट, एंड नन ऑफ द अबव। तो एडवांटेज ऑफ यूजिंग व्हाट ब्रेक डिस्क का एडवांटेज क्या है कि इस केस में व्हील सेट इज नॉट लोडेड बाय थर्मल स्ट्रेस, ठीक है। जैसा कि ICF कोचेस में हम देखते हैं क्या कि जो ब्रेक होता है बेसिकली ब्रेक ब्लॉक डायरेक्ट व्हील पर स्टिक होते हैं तो ड्यूरिंग ब्रेक एप्लीकेशन, ठीक है। तो सपोज ब्रेक बाइंडिंग हो गया तो इस केस में क्या होता है, बेसिकली जो थर्मल स्ट्रेस है या एक्सेसिव हीट है वो डेवलप हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है, थर्मल स्ट्रेसेस जो होते हैं व्हील सेट पर डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए जो बेसिकली यहाँ पे ब्रेक डिस्क का यूज़ किया गया। तो ब्रेक डिस्क जो होता है बेसिकली वह क्या कर रहा है यहाँ पे, इस थर्मल स्ट्रेस को प्रिवेंट कर रहा है, क्योंकि व्हील जो है इससे थर्मल स्ट्रेस से बच रहा है। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, दैट इज व्हील सेट इज नॉट लोडेड बाय थर्मल स्ट्रेस बाय यूजिंग ब्रेक डिस्क, ठीक है। 640 बाई 110 mm, ये भी आपको याद रखना है।
ठीक है। तो टोटल यहाँ पे हमने 67 नंबर तक का क्वेश्चन नंबर 67 तक का क्वेश्चन आंसर रिव्यू करा। नेक्स्ट जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको हम अगले वीडियोस में देखेंगे क्योंकि वीडियो लेंदी हो रहा है। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्ज़ाम्स। थैंक यू वेरी मच। हैप्पी लर्निंग। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।